वॉर को टीवी पर देखना एक बात है, हम अक्सर इसे दूर की चीज समझते हैं, एक ऐसी कहानी जो हेडलाइंस में आती है और फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में खो जाती है। लेकिन जब वही डर आपकी हड्डियों में उतर जाए तो सब कुछ बदल जाता है। अचानक हर आवाज, हर खबर, हर नोटिफिकेशन एक नई चिंता लेकर आती है। पिछले हफ्ते मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए दुबई में था, एक शहर जो अपनी चमक, लग्जरी और सेफ्टी के लिए जाना जाता है। यहाँ लोग बिजनेस, शॉपिंग और आराम के लिए आते हैं और आमतौर पर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहते हैं। लेकिन उस शाम डर अंदर घुस गया, क्योंकि यूएस, इजराइल और ईरान की लड़ाई की खबर अचानक रियल हो गई। ब्रेकिंग न्यूज ने सबको चौंका दिया। लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अपने होटल से बाहर निकलते ही मुझे हर जगह टेंशन महसूस हुई। लोग फुसफुसा रहे थे, स्टाफ अपने फोन से चिपका हुआ था, हर कोई अपडेट्स जानना चाहता था। बाहर की दुनिया नॉर्मल लग रही थी, लोग शॉपिंग कर रहे थे, रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे थे, लेकिन अंदर एक तूफान सिमरिंग था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? दुबई, जो आमतौर पर रीजनल ट्रबल्स से इम्यून रहता है, उस रात कांप उठा। शहर की चमक के पीछे डर की एक परत थी जो हर किसी ने महसूस की। यहां तक कि लग्जरी होटल्स भी पीस ऑफ माइंड नहीं दे पाए। सोफास पर बैठे लोग चुप थे, लाउंज में हलचल थी और हर कोई बस अपडेट्स का इंतजार कर रहा था। मेरा व्हाट्सएप भर गया। आर यू सेफ? एवरीथिंग ओके? दोस्त, परिवार सब पूछ रहे थे। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहना चाहिए, क्योंकि हालात हर पल बदल रहे थे। कुछ ही घंटों में शांति केओस में बदल गई। लोग जल्दी जल्दी चेकआउट करने लगे। एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ गई और हर कोई सेफ जगह की तलाश में था। वॉर पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस हुई, उन लोगों को भी जो इससे कोई लेना देना नहीं चाहते थे। उस रात सबको एहसास हुआ कि कभी-कभी जंग की आंच बहुत दूर तक पहुंच सकती है। आधी रात के करीब एक जोरदार ब्लास्ट ने मेरे होटल की खिड़कियां हिला दी। उस पल मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। सब कुछ अचानक से बदल गया। पहले तो मुझे लगा कि शायद यह थंडर है, लेकिन फिर लगातार और ब्लास्ट्स हुए और हर धमाके के साथ डर बढ़ता गया। दूर से धुआं उठ रहा था, सायरनें लगातार बज रही थीं और पूरे शहर में पैनिक फैल गया। लोग खिड़कियों से झांक रहे थे, कोई समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या होगा। होटल लॉबी एंग्शियस गेस्ट से भर गई। कुछ लोग जल्दी जल्दी चेकआउट कर रहे थे, तो कुछ बस न्यूज के लिए डेस्परेट थे। हर कोई अपने फोन पर अपडेट्स ढूंढ रहा था और हर खबर डर को और बढ़ा रही थी। एयरपोर्ट के पास एक बड़ी आग लग गई। इमरजेंसी व्हीकल्स दौड़ रही थीं, लेकिन किसी को वजह नहीं पता थी। अफवाहें तेजी से फैल रही थीं कि कहीं ये कोई बड़ा हमला तो नहीं। दुबई एयरपोर्ट अचानक बंद हो गया। फ्लाइट्स एक के बाद एक डिलेड और कैंसल्ड होती चली गई। यात्रियों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लोग फंसे हुए थे, कुछ रो रहे थे, दूसरे स्टाफ से बहस कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि कब घर लौट पाएंगे या हालात कब सुधरेंगे। सोशल मीडिया से फ्यूल्ड होकर रूमर्स फैक्ट्स से आगे निकल गए। हर कोई फॉरवर्डेड मैसेजेस और ब्रेकिंग न्यूज पर भरोसा कर रहा था, जिससे डर और कंफ्यूजन और बढ़ गया। मुझे एहसास हुआ कि वॉर सिर्फ बॉम्ब्स या धमाकों के बारे में नहीं है, यह उस फियर और हेल्पलेसनेस के बारे में है जो हर इंसान के चेहरे पर साफ दिख रही थी। दुबई की चमक अचानक फीकी पड़ गई, एक डरे हुए और अनसर्टेन शहर को दिखाते हुए। सड़कों पर सन्नाटा था और हर कोई बस सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहा था। यहां तक कि दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट भी केओस से बच नहीं पाया। हर अनाउंसमेंट के साथ उम्मीद और मायूसी का माहौल बदलता रहा और सबको बस एक ही सवाल था, अब आगे क्या? मेरे पास अगली सुबह इंडिया वापस जाने का टिकट था और मैं मेंटली अपनी जर्नी की प्लानिंग कर रहा था। कपड़े पैक करना, दोस्तों को बाय कहना और घर पहुंचने की एक्साइटमेंट महसूस करना। लेकिन 3 बजे तक सारी फ्लाइट्स ग्राउंडेड हो गईं। रनवे पर एक भी प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार नहीं था और हर तरफ सन्नाटा छा गया। एयरपोर्ट पर केओस था, अनाउंसमेंट्स शोर में डूब रहे थे, एयरलाइन काउंटर्स भरे हुए थे। लोग अपनी फ्लाइट्स के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। चेहरों पर एग्जॉस्शन और वरी दिख रही थी। किसी को नहीं पता था कि फ्लाइट्स कब रिज्यूम होंगी। हर कोई बस इंतजार कर रहा था।
उम्मीद और डर के बीच झूलता हुआ। मैं एक इंडियन फैमिली से मिला जो एक शादी के लिए घर जाने के लिए डेस्परेट थी। उनका बेटा अपनी मां से चिपका हुआ था, डरा हुआ था। मां की आंखों में चिंता थी और पिता बार बार फोन पर अपडेट्स चेक कर रहे थे। सैकड़ों लोग न्यूज का इंतजार कर रहे थे जो कभी नहीं आए। फ्लाइट इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स पर बस डिलेड और कैंसल्ड के मैसेजेस ब्लिंक कर रहे थे। रोड्स ब्लॉक थे, टैक्सीज ने एयरपोर्ट ट्रिप से मना कर दिया, होटल्स फुल थे, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और हर कोई फंसा हुआ महसूस कर रहा था। दुबई एक सीज में फंसे शहर जैसा लग रहा था। उसका कंट्रोल चला गया था। सड़कों पर सन्नाटा था और आसमान में अजीब सी बेचैनी थी। हर कोई अपनी समझ से परे की घटनाओं के रहमो करम पर था। लोग बार बार अपने फोन्स चेक कर रहे थे, होपिंग फॉर सम गुड न्यूज, लेकिन साइलेंस ही मिली। हमारी मॉडर्न लाइव्स प्लान से भरी हुई अचानक फ्रैजाइल हो गईं। जो कंट्रोल हमें लगता था हमारे पास है, वो एक पल में गायब हो गया। दुनिया छोटी और कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थी। सडनली सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल और अनकंट्रोलेबल लगने लगा। अनसर्टेनिटी ने रात पर राज किया। हर कोई आंसर्स ढूंढ रहा था, लेकिन उस रात सिर्फ सवाल थे और एक लंबा बेचैन इंतजार। यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया? इसका जवाब सिंपल भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी। ईरान पर लंबे समय से आर्म्ड ग्रुप्स को सपोर्ट करने और न्यूक्लियर एम्बिशंस रखने का आरोप लगता रहा है। यूएस और इजरायली इंटरेस्ट्स पर हाल के हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया गया। इंटेलिजेंस से पता चला कि बड़े स्ट्राइक्स आने वाले थे। यूएस और इजराइल ने ईरान के मिलिट्री को कमजोर करने और एक वार्निंग देने के लिए हमला किया। एक इंडी, लेकिन वॉर्स स्क्रिप्ट्स को फॉलो नहीं करती। हमले ने सिर्फ फियर और केओस फैलाया। ईरान के लीडर्स को टारगेट किया गया और कॉन्फ्लिक्ट तेजी से बढ़ गया। हर मिसाइल और डिसीजन दुनिया भर में रिपल्स पैदा करता है, सीधे आम लोगों की जिंदगी में। ईरान चुप नहीं रहा। उसने गल्फ भर में यूएस और इजरायली टारगेट्स पर मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे। कुछ इराक में गिरे, दूसरे यूएई और इजरायल की ओर बढ़े। मैसेज साफ था, हमें मारो और हम वापस मारेंगे। अचानक दुबई और रियाद जैसे शहर हाई अलर्ट पर थे। सायरनें बज रही थीं। निवासियों को घर के अंदर रहने के लिए कहा गया। स्कूल्स और ऑफिसेज बंद हो गए। गल्फ अब लाइन ऑफ फायर में था। इंडियन वर्कर्स फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। इंडिया में परिवार चिंतित थे। एम्बेसीज ने एडवाइजरीज जारी की। कंपनीज रिमोट वर्क पर शिफ्ट हो गईं। यहां तक कि वेल्थी भी बच नहीं पाए। ईरान के रिटेलिएशन ने साबित किया कि मॉडर्न वॉर्स की कोई फ्रंट लाइंस नहीं होती। मिसाइल्स और ड्रोन्स किसी भी शहर तक पहुंच सकते हैं। कोई भी ट्रूली सेफ नहीं है, यहां तक कि दुनिया के सबसे अमीर शहरों में भी नहीं। सिक्योरिटी का एहसास रातों रात गायब हो गया। गल्फ में एयर डिफेंस सिस्टम्स ने अनगिनत जानें बचाईं। यूएई, सऊदी अरेबिया और इजराइल ने कई ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, लेकिन इंटरसेप्ट होने के बाद भी डेब्री गिरा, जिससे आग लगी, चोटें आईं और मौतें हुईं। दुबई और अबू धाबी में ड्रोन फ्रैगमेंट्स इमारतों और सड़कों पर गिरे। लोगों ने टेक्नोलॉजी के लिए ग्रेटफुल महसूस किया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। कार्स कुचलने, रेजिडेंशियल एरियाज में आग लगने, बच्चों के घायल होने की खबरें फैली। वॉर के बचे हुए टुकड़े भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। इंडिया में वापस शॉकवेव्स तुरंत महसूस हुए। गल्फ लाखों इंडियंस का घर है और परिवार अपने प्रियजनों के बारे में चिंतित थे। एक और डर, ऑयल। इंडिया गल्फ ऑयल पर निर्भर करता है और वॉर का मतलब राइजिंग प्राइसेस है। फ्लाइट्स बाधित हुई, जॉब्स खतरे में थीं, एम्बेसीज ओवरवेल्म थीं। व्हाट्सएप ग्रुप्स सेफ्टी और पैसे के बारे में सवालों से भरे हुए थे। अगर वॉर लंबी चलती है तो कंपनीज बंद हो सकती हैं, रेमिटेंसेस रुक सकती हैं और इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। हर गल्फ वॉर का इंडियन लाइव्स पर एक डोमिनो इफेक्ट होता है। इंडियंस के लिए यह सिर्फ फॉरेन न्यूज नहीं है, यह डेली ब्रेड और फैमिली सेफ्टी के बारे में है। गल्फ वॉर हर मायने में घर पर हिट करती है। जब वॉर्स लीडर्स को गिराती हैं, तो दुनिया पीस की उम्मीद करती है, लेकिन हिस्ट्री कुछ और ही चेतावनी देती है। सदाम के बाद इराक, गद्दाफी के बाद लिबिया, शांति नहीं, केओस फैला। ईरान के लीडर्स को टारगेट किए जाने से नए सवाल उठते हैं।
पावर कौन लेता है और क्या वायलेंस फैलेगा? मिडिल ईस्ट राइवलरीज का एक वेब है। पावर वैक्यूम्स ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट को इनवाइट करते हैं। वॉर में रशिया, चाइना और यूरोप भी शामिल हो गए हैं। हर किसी के अपने इंटरेस्ट्स हैं। ऑयल, ट्रेड और सिक्योरिटी दांव पर है। आम लोग पॉन्स हैं। हर कदम के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हर जीत की एक कॉस्ट होती है। जब धूल सेटल्स होगी, क्या यह वॉर पीस लाएगी या ज्यादा दर्द? वॉर में कोई रियल विनर्स नहीं होते, सिर्फ सर्वाइवर्स जो रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं।